ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। हम सभी पाठ क्रमांक 7 पर आ चुके हैं। इस पाठ का नाम है अरहत प्रवचन। आदरणीय पंडित चैन सुखदास जी के द्वारा इस ग्रंथ का संकलन किया गया। संपूर्ण प्राकृत जैन वाङ्मय से ये गाथाएं संकलित की गईं, अलग अलग प्रकरण, अलग अलग अध्याय में। हम सभी 19वें अध्याय में संकलित इन 10 गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं। 19वें अधिकार में गाथाएं तो बहुत सारी हैं, उनमें से चयनित होकर यहाँ 10 गाथाएं आई हैं। आज हम तीसरी और चौथे क्रम की गाथा को देख रहे हैं। गाथा क्रमांक 3 मूल अरहत प्रवचन में 19वें अध्याय की 14वें नंबर की गाथा है और गाथा क्रमांक 4 19वें अध्याय में 21 नंबर की गाथा है। दोनों गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि हमने अपने जीवन में इन गाथाओं को स्थान दिया तो निश्चित हम उच्च स्थान की ओर अग्रसर हो जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 3 उच्चारण। थेवम, थेवम 2 बार है। धम्मम, धम्मम। करेह, करेह। जय, जय। ता, ता। बहुम, बहुम। न सक्केह, आधा का पूरा का। सक्केह, सक्केह। पेच्छः, आधा च छ। पेच्छः, पेच्छः। महानयीओ, महानयीओ। बिन्दुहिम, बिन्दुहिम। समुद्भूयाओ, समुद्र, आधा दा पूरा दा। समुद्भूयाओ, समुद्भूयाओ। थेवम, थेवम धम्मम, थेवम, थेवम धम्मम। करेह जयिता बहुम न सक्केह, करेह जयिता बहुम न सक्केह। पेच्छः महानयीओ, पेच्छः महानयीओ। बिन्दुहिं समुद्भूयाओ, बिन्दुहिं समुद्भूयाओ। बहुत अच्छी गाथा। थेवम, थेवम, थोड़ा थोड़ा। थेवम, थेवम, थोड़ा थोड़ा। धम्मम, धर्म को। करेह, करो। थोड़ा थोड़ा धर्म को करो, थोड़ा थोड़ा धर्म को करो। थोड़ा थोड़ा धर्म को करो क्या मतलब? कोई कंडीशनल सेंटेंस लग रहा है। थोड़ा धर्म करने के लिए कौन कहेगा? अगर कोई कहेगा तो यही कहेगा कि धर्म को करो तो पूरा करो। यहाँ थोड़ा थोड़ा धर्म को करो, क्या कंडीशन है? जय, जय। यदि, कंडीशन दिख रही है। जय, यदि। ता, तो। यदि, तो। यदि शब्द भी आ गया और तो शब्द भी आ गया। पहले अपन यदि शब्द को लेकर बात करें। जय, यदि। बहुम न सक्केह, यदि बहुम, बहुत, बहुत मात्रा में। धम्मम, धर्म को। न सक्केह, नहीं कर सकते हो। ना यानी नहीं, सक्केह समर्थ हो। बहुम, बहुत करने के लिए। न सक्केह, न सक्केह, ना नहीं, सक्केह समर्थ हो, शक्य हो। यदि, जय, बहुम, बहुत, न
नहीं सकेह, समर्थ हो, बहुत ना कर सको। यदि बहुत ना कर सको, ता, तो, थेवम थेवम, थोड़ा थोड़ा, धम्मम, धर्म को, करेह, करो। अब सही हो गया वाक्य, कंडीशन पूरी सामने आ गई। जई बहुम ना सकेह, ता थेवम थेवम धम्मम करेह। जई यदि बहुम बहुत ना नहीं सकेह कर सको, ता तो थेवम थेवम थोड़ा थोड़ा धम्मम धर्म को, करेह करो। यदि पूरा ना पढ़ सको तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो। हम पूरा प्राकृत का कोर्स करना चाहते हैं, हम पूरा प्राकृत का ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है। क्या करें, बहुत नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा तो करो, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ो, थोड़ा थोड़ा तो प्राकृत सीखें, थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़ें। बहुत अच्छी ये गाथा। यदि बहुत धर्म न कर सको तो थोड़ा थोड़ा तो करो। बहुत अच्छा एक उदाहरण भी है इसमें। पिच्छः, देखो, पिच्छः, देखो, हे भव्य जीव तुम पिच्छः देखो, महानइयो, महान नदियां, महानइयो बहुवचन में है, महानदियों को देखो, महानइयो महानदियों को पिच्छः देखो, बिंदुहिम, बूंद बूंद से, बूंदों से, बिंदुहिम, बूंदों से, बूंदों के द्वारा, समुद्र भूयाओ, समुद्र भूत हो जाती हैं। बूंद बूंद से वे महानइयों, वे महानदियां समुद्र भूयाओ, समुद्र भूत हो जाती हैं, समुद्र का रूप धारण कर लेती। कोई भी महानदी है, कितनी भी बड़ी नदी है, कितनी भी विशाल नदी है, उसका स्टार्ट, उसका उद्गम बूंद बूंद से ही तो होगा। जहाँ से भी वो नदी प्रकट हुई है, हिमालय से या जहाँ से भी, जिस भी पर्वतराज से वो नदी स्टार्ट हुई है, वहाँ पर बूंद बूंद से ही तो वह नदी स्टार्ट हुई है। वहाँ थोड़ी महानदी है, बूंद बूंद से स्टार्ट हुई है, बूंद बूंद से ही वो बहना शुरू हुई है। और जैसे जैसे वो बहती जाएगी, विशाल आकार धारण करती जाएगी, उसमें छोटी छोटी नदियाँ मिलती जाएंगी, और फिर समुद्र भूयाओ, समुद्रभूत हो जाएंगी। समुद्र में मिलेंगी तो समुद्रभूत हो जाएंगी, या विशाल आकार बढ़ता जाएगा तो और समुद्र के स्वरूप वाली हो जाएंगी। तो बूंद बूंद से ही तो स्टार्ट होता है। धर्म भी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, बूंद बूंद से ही स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, बूंद बूंद से ही स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा ही स्टार्ट तो कीजिए, फिर वो समुद्रभूत हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर हमने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा धर्म भी हम करने लग गए, तो वह बहुत विशाल आकार में आ जाएगा। समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो विशाल आकार पे आ जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हमें करते रहना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा है, इससे बड़ी मोटिवेशनल गाथा शायद ना मिले। और अगर ये गाथा हमें प्राप्त हो गई, हृदयंगम हो गई, इसको हमने फॉलो कर लिया, तो फिर किसी की जरूरत भी नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। थेवम थेवम, जई, ता, न, ये सभी अव्यय हैं। थेवम को अव्यय भी कह सकते हैं, और नहीं तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन भी कह सकते हैं। धम्मम, बहुम, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। करेह, सकेह, पेच्छः, ये तीनों विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष बहुवचन के क्रिया रूप हैं। इसके बाद महानइओ द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। बिंदुहिम तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। समुद्र भूयाओ
प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। यदि बहुत ना कर सको तो थोड़ा थोड़ा धर्म को करो। महानदियों को देखो कैसे बूंद बूंद से समुद्र स्वरूप हो जाती हैं। हम भी बूंद बूंद से स्टार्ट करेंगे तो समुद्र के रूप में आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा प्राकृत भाषा पढ़ेंगे तो प्राकृत के बहुत सारे बहुभाग को भी हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 4। उच्चारण। जीवेषु जीवेषु मित्त चिंता, आधता पुराता, मित्त चिंता, मित्त चिंता, मेत्ती, मेत्ती, आधता पुराता, मेत्ती, करुणा, करुणा, य, होई, होई, अनुकंपा, अधम प, अनुकंपा, अनुकंपा, मुदिदा, मुदिदा, जदि गुण चिंता, जदि गुण चिंता, जदि गुण चिंता, सुह दुख, अधक ख, दुख, सुह दुख, धियासण, धियासण, मुवेक्खा, सुह दुख धियासण मुवेक्खा, सुह दुख धियासण मुवेक्खा। जीवेषु मित्त चिंता, जीवेषु मित्त चिंता, मेत्ती करुणाय होई अनुकंपा, मेत्ती करुणाय होई अनुकंपा, मुदिदा जदि गुण चिंता, मुदिदा जदि गुण चिंता, सुह दुख धियासण मुवेक्खा, सुह दुख धियासण मुवेक्खा। बहुत अच्छी गाथा। 4 भावों की यहां चर्चा है, एक एक करके देखते हैं। जीवेषु मित्त चिंता, मेत्ती, मेत्ती पहली भावना, पहला भाव जो हम सभी में होना चाहिए। मेत्ती, मैत्री, 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 मित्रता का भाव, मैत्री, मित्रता की भावना मैत्री कहलाती है। जीवेषु, जीवों पर, सभी जीवों पर, जीवेषु सभी जीवों पर, सभी जीवों पर, जीवेषु जीव मात्र पर, मित्त चिंता, मित्रता का चिंतन, सभी जीवों के प्रति मित्रता का चिंतन, सभी जीवों के प्रति ये मेरा मित्र है। जैसे मित्र के प्रति हम उसके दुख में दुखी हो जाते हैं, उसके सुख में सुखी हो जाते हैं। मित्र अगर किसी गड्ढे में गिरता है तो हम तुरंत उसे उठाते हैं, उसे कोई परेशानी होती है हम दूर करने का भाव करते हैं। जीवेषु जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति मित्र चिंता, मित्र वाला चिंतन, मित्र वाला विचार करना, ये है मेत्ती, मैत्री, ये मैत्री है। य करुणा, य और करुणा, होई अनुकंपा। करुणा क्या है? अनुकंपा, करुणा अनुकंपा है। अनुकंपा और करुणा, अनुकंपा का मतलब है दया, दया करना ही करुणा होई होती है, होई होती है, करुणा होती है। अनुकंपा, अनुकंपा यानी दया करना, दुखी जीवों पर दया करना,
जो जीव कष्ट में हैं उन पर अनुकंपा यानी दया करना, ये करुणा है। पहली भावना मैत्री, दूसरा क्रम यहां आया करुणा, जीवों पर दया करना, दुखी जीवों पर दया करना। कोई रोगी है उसके रोग दूर हो जाएं, कोई भूखा है उसका भोजन कराना, कोई किसी परेशानी में है उसकी परेशानी दूर करना इत्यादि, ये अनुकंपा है, दया है, करुणा है। पशुओं के प्रति, दीनहीन व्यक्तियों के प्रति, अन्य भी बहुत सारे ऐसे दुखी जीव हैं संसार में, उन पर दया करना, करुणा करना, ये अनुकंपा है। तीसरी भावना मुदिता, मुदिता, प्रमोदिता, प्रमोद भावना। प्रमोद शब्द आता है, प्रमोद भाव, यहां पर लिखा हुआ है मुदिता, प्रसन्नता। मुदिता, प्रसन्नता, बड़े लोगों को देखकर अपने आप हृदय में प्रसन्नता आ जाती है। बड़े गुणवान व्यक्ति को देखकर अपने आप हृदय में मुदिता, प्रसन्नता, प्रमुदिता आ जाती है, प्रमोद भाव आ जाता है। किसके प्रति? जदि गुण चिंता, जदि गुण चिंता, जदि यति, यतियों के गुणों की चिंता करना। चिंता करना मतलब उन पर विचार करना। जैसे ही यतियों के, मुनियों के, महानुभावों के, महाव्यक्तित्व वालों के, गुणवानों के गुणों की चिंता होती है, गुणों के बारे में विचार होता है। यहाँ चिंता का मतलब विचार। यदि गुण चिंता, यतियों के गुणों का विचार, ये मुदिता है, प्रमोद भाव। जैसे ही हमारी दृष्टि दूसरे के गुणों पर पड़ती है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह मुदिता है, प्रसन्नता है, प्रमोद भाव है। और यदि हम दूसरों के गुण को देखकर जलने लग जाते हैं, तो ये जलन है, ये प्रमोद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। अगर हम प्रसन्नता का भाव, प्रमोद का भाव रखेंगे, तो वह गुण जिसको देखकर हम प्रसन्न हुए हैं, एक न एक दिन हमारे अंदर भी आएगा। यदि गुण चिंता, यतियों के, महानुभावों के गुणों का चिंतन करने से जो उत्पन्न होती है, वह है मुदिता, मुदिता, प्रमोद भाव। चौथा, यहां संधि विच्छेद कर लें। सुह दुख धिया सणमुवेक्षा। सुह दुख, आधा क ख और छोटा आ, अधियासणम, अ, दो छोटे अ मिलकर एक का लोप हो गया, एक शेष रह गया। सुह दुख अधियासणम, दुख अधियासणम। यहाँ पर भी अधियासणम और उवेक्षा, इनका भी संधि विच्छेद, धियासणम उवेक्षा, अधियासणम उवेक्षा। अधियासणम आधा म, उवेक्षा उ, आधा म और उ मिलकर मा में उ की मात्रा हो गई। अधियासणम उवेक्षा। उवेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा होती है। उपेक्षा का मतलब है माध्यस्थता, माध्यस्थ भाव। सुह दुख अधियासणम, सुह दुख, सुख और दुख, सुख हो या दुख हो। अधियासणम, अधियासन, अधियासन का अर्थ है अध्यासन, अध्यासन का अर्थ है सहन करना। सुख हो अथवा दुख हो, सुख के प्रसंग हो अथवा दुख के प्रसंग हो, कोई सुख देने वाला है, कोई दुख देने वाला है, सबको सहन करना, अध्यासन। अधियासनम, अध्यासन, सहन करना, सुख को भी सहन करना और दुख को भी सहन करना। सुख को सहन करना अक्सर कठिन हो जाता है, दुख को सहन करना तो फिर भी सरल है, लेकिन सुख में व्यक्ति फूल जाता है। दुख में तो रोता है, मुरझा जाता है, अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, लेकिन सुख में नहीं कर पाता। सुख और दुख दोनों ही में सहनशीलता बने रहना, समान भाव बने रहना, यह उपेक्षा, उपेक्षा है, माध्यस्थता है, मध्य में स्थित रहना।
सुख की ओर नहीं लुढ़क जाना, दुख की ओर नहीं लुढ़क जाना, सुख और दुख दोनों में समान रूप से रहना, यह उपेक्षा या माध्यस्थता है। तो ये चारों गुण मैत्री, अनुकंपा, प्रमोद और उपेक्षा हमारे अंदर हों, ऐसी भाव हमें समझना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से जीवेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। मित्त चिंता, मेत्ती, करुणा, अनुकंपा, मुदिदा, जदि गुण चिंता, सुदुख सणम और उवेक्षा, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। कोई पुल्लिंग में तो एक भी नहीं है, यहाँ सब स्त्रीलिंग में है और एक नपुंसकलिंग में है। य अव्यय है। होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। सभी जीवों पर मित्रता का विचार मैत्री है। दुखियों पर अनुकंपा का भाव करुणा होती है। यतियों के गुणों का विचार मुदिता, प्रमोद है। और सुख और दुख में समान होना उपेक्षा है। ये चारों गुण हमारे अंदर हों, ऐसे हमें प्रयास करने चाहिए। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के द्वारा हम सभी प्राकृत भाषा और साहित्य के गंभीर अध्ययन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी बहुत आनंदित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।